हरियाणा के नूंह में फिर से टेंशन वाला माहौल बन गया है। हिंदू संगठन आज ब्रिजमंडल शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हैं। वहीं प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इतना ही नहीं, बाहर से आने वाले लोगों की नूंह में एंट्री बैन कर दी गई है। जिले में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। राज्य और जिले की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नूंह में प्रशासन ने एहतियातन स्कूल, कॉलेज और बैंकों को बंद रखने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। नूंह में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। जो कुछ वहाँ पर हुआ है, जिन जिन लोगों की उनको लगता है इन्वॉल्वमेंट है, उन सबसे पूछताछ कर रही है। अगर पुलिस को लगता होगा कि मोमन खान की भी इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस को अधिकार है मोमन खान से भी पूछताछ करने का। और नूंह से ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज। देवेंद्र, आप जरा बताइए, क्योंकि जिस तरह का माहौल वहां पर है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त करीब 4 बजे का वक्त है, आप बताइए कि अभी के ताजा हालात क्या हैं? मृत्युंजय, देखिए बिल्कुल जिस तरह से ब्रजमंडल यात्रा को लेकर एक विवाद था कि विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से कहा जा रहा था कि इस यात्रा को निकाला जाएगा, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी कि किसी तरह से नूंह का माहौल ना बिगड़े। लेकिन आज करीब 60 लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें विश्व हिंदू परिषद के समेत तमाम हिंदू संगठनों के नेता थे। उनको बाकायदा प्रशासन की तरफ से अपनी बसों में ले जाकर तीनों मंदिरों में जलाभिषेक कराया और उस यात्रा को पूरा कराया। और अब वो जो 60 लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे वो तीनों ही मंदिरों में जलाभिषेक कर वापस नूंह से लौट चुके हैं। और फिलहाल अभी भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सुबह से ही नूंह में पूरी तरह से जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे वो पलवल से लगती हों, गुरुग्राम से लगती हों या फिर रेवाड़ी से लगती, तमाम जो सीमाएं थी नूंह ज़िले की, उनको पूरी तरह से सील कर दिया गया था। एक एक वाहन की चेक करके उनको आगे भेजा जा रहा था। जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनको ही नूंह की सीमा में प्रवेश करने दिया जा रहा था, लेकिन इसके अलावा जो बाहरी लोग थे किसी को भी यहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। और यही कारण रहा कि आज सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, क्योंकि आज तमाम स्कूल, कॉलेज और जो बैंक थे उनको बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इसके अलावा इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद रखा गया था 2 दिन से, और आज 12 बजे तक ये सेवाएं बाधित रहेंगी। और यही कारण है कि किसी तरह से कोई अफवाह ना फैले, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहें, किसी तरह से भी सुरक्षा में चूक ना हो। इन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए आज जिला प्रशासन की तरफ से ये सख्ती बरती गई। और अब कुछ ही देर बाद यहाँ थोड़ा सुरक्षा में ढील देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी लगातार मुस्तैदी के साथ हरियाणा पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं बड़ी संख्या में। और किसी भी तरह की अनहोनी, किसी तरह की 31 जुलाई वाली घटना ना हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। और पूरी तरह से मृत्युंजय, आज जो मेवात है, नूंह जिला है, वहाँ पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से इस 60 सदस्यीय जो डेलीगेट्स थे इनकी एक ये यात्रा को सफल बनाया गया। और सभी तीनों मंदिरों के अंदर जलाभिषेक कराने के बाद को नूंह से एक घर की तरफ रवाना कर दिया गया। और फिलहाल अभी भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ पुलिस चेकिंग कर रही है। अलग अलग जगहों पर जो नाकेबंदी की गई थी उसको पूरी तरह से सुबह की ही तरह अभी भी सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से जो योजना तैयार की गई थी उसी के अधीन कार्य किया जा रहा है। जी।